आज क्या हुआ मेरे साथ। बच्चों से पूछा, बच्चों ने भी नहीं बताया, और हस्बैंड जी से पूछा तो हस्बैंड जी ने भी नहीं बताया। तो मैंने अपनी पसंद से ऐसी रेसिपी बना दी जो कि उनका दिल खुश हो गया और बड़े प्यार से खाने लगे, बड़े प्यार से पेट भर के खा भी लिया। तो यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई होने देती हूँ। और इधर मैंने लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट भी मैंने पीस के रख लिया है। आलू मैंने 3 से 4 काट के और 3 से 4 पानी में वॉश करके रख लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल लगा दिया है कढ़ाई में। ये तेल मेरा सुबह का है जो बच्चों ने नाश्ता बनाया था, क्योंकि बच्चे बाहर आज स्कूल गए नहीं थे, छुट्टी पे थे, और हस्बैंड जी बाहर से आए ड्यूटी से अपनी। तो फिर मैंने सोचा लाओ फटाफट से, सबको भूख लग रही थी तो फटाफट से मैंने सोचा चलो 10-15 मिनट में क्या बन सकता है। तो आज मैंने बिल्कुल उनकी पसंद की ही चीज़ बना दी। तो यहाँ पे मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट। इनमें सारी चीज़ों में मैं सारे मसाले मिला के घोल के रख लूँगी, क्योंकि जब हम मसाले घोल के बनाते हैं तो टेस्ट दुगना बढ़ जाता है सब्ज़ी में। तब तक मेरा इधर तेल भी हो रहा है, और जब तक तेल में धुआं निकलेगा तब तक मैं इसे इधर मसाला भी तैयार कर लूँगी। तो इसी तरह से मैंने आज की रेसिपी बनाई है। 10-15 मिनट में मैंने तैयार कर दिया लंच का, और बच्चों को एकदम भूख लग रही थी तेज़ वाली। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल लिया है मसालों के साथ यहाँ पे, और फिर इसमें मिक्स कर दूँगी गरम मसाला के लिए भी। तेल हमारा हो चुका है क्योंकि मैंने स्लो गैस कर दी थी। तो इसमें अब मैं डाल दूँगी 1 चुटकी जीरा। तो जीरा को हम चटकने देते हैं। थोड़ी सी हींग डाल दी मैंने। अब इसमें डाल देती हूँ मैं बड़ी। ये उड़द की बड़ी हैं, उड़द मूंग की दाल की बड़ी हैं। तो इन्हें मैं हल्की आंच पे सेकूँगी, हल्की आंच पे फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं हाथ की बनी हुई बड़ी को, तो वो ज़्यादा गलती नहीं है और अकरासी भी जाती हैं। तो इस वजह से हल्के हाथों से हल्की हल्की स्लो गैस पे इन्हें फ्राई कर लेना चाहिए, हल्का हल्का फ्राई करना चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं इनका कलर ब्राउन करना चाहिए। तो हमारी बारीक हो चुकी हैं, ब्राउन हो चुकी हैं, हमने ज़्यादा नहीं की हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। गैस को मैंने हल्का स्लो कर दिया है। तो सारा तेल को निचोड़ निचोड़ के बरियों को हम निकाल लेते हैं। और जिस तरह से मैं बना रही हूँ इस तरह से एक बार बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। चावल के साथ तो बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं रसीली सब्जी खाओ तो सेहत को भी फ़ायदा करती है। तो कभी कभी हमें रसे वाली भी, तरी वाली भी सब्जी खानी चाहिए। तो यहाँ पे डाल देती हूँ थोड़ा सा जीरा, और जीरे को चटकने देते हैं। मसाले को साइड में रख देते हैं। अब थोड़ी सी हींग डाल देंगे इसमें हम। करछुली से जीरे को चला देते हैं जिससे अच्छे से चटक जाए। 1 पिंच हींग डाल दी मैंने। अब इसमें मसाले को डाल दूंगी जो मैंने मसाला घोल के लहसुन प्याज के अदरक के पेस्ट में रखा था। साइड में मेरी चाय बन रही है, क्योंकि चाय अभी मैं हमारे यहाँ किसी ने पी नहीं है, क्योंकि सबको भूख लगने लगी थी, घर में ही थे तो इस वजह से। वैसे तो हो जब स्कूल से बच्चे आते हैं तभी हमें बनाना पड़ता है लंच, लेकिन आज मैंने बहुत जल्दी सुबह सुबह बना लिया। तो यहाँ पे मैंने पानी भी धुल के डाल दिया मसाले के, और यहाँ पे हाथों हाथ सफाई भी कर दी। उधर हमारी चाय भी बन रही है, इधर हमारा खाना भी बन रहा है। तो मसाले को अच्छे से हम भूनेंगे, जब तक भूनेंगे जब तक इसमें खुशबू ना आने लगे और तेल को छोड़ नहीं दे मसाला। जब हम मसाला अच्छे से भून लेते हैं तो सब्ज़ी भी एकदम अच्छी बनती है, स्वादिष्ट बनती है, और दुगना इसमें स्वाद बढ़ जाता है। तो मैंने दूसरी गैस पे मैंने चाय रख दी है बीच की पे, क्योंकि छींटे आ रहे थे मसाले के। तो मैंने बीच की गैस बंद कर दी और मैंने दूसरी साइड में चाय रख दी। चाय भी खोलेगी भैया। 1 मिनट के लिए मैंने मसाले को ढक दिया। 1 मिनट हो चुका था तो हमारा मसाला भुन चुका था। अब इसे चला देते हैं थोड़ी देर के लिए, 30-40 सेकेंड के लिए। तो मसाला हमारा भुन चुका है। जितना हम मसाला भूनते हैं उतना ही सब्ज़ी में टेस्ट बढ़ता है। अच्छे से मसाला भुनना चाहिए, सब्ज़ी चाहे कोई भी हो, मसाला अच्छे से भुन जाता है तो सब्ज़ी भी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पे हमने उलट पलट चलट करके मसाले को भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम आलू, जो हमने आलू काट के बॉस करके रख लिए थे। तो इस तरह से देखो मसाला बिल्कुल अलग छिक गया है और तेल अलग। तो अब हम डाल देंगे इसमें आलू।
क्योंकि आजकल आलू हर चीज़ में पड़ते हैं, आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है। अब आलू को मसाले के साथ दो से 3 मिनट आलू को भूनेंगे, कर लेंगे। मसाले में सब्जी जितनी हम भूनते हैं उतना ही इसमें सुगंध आती है। 2-3 मिनट में मसाले में भून लेंगे, 10 से 15 मिनट लगेंगे, पूरा लंच बन के तैयार हो जाएगा। अब डाल देते हैं इसमें बड़ी जो हमने फ्राई करके रखी थी। अब इनको भी हम 1 मिनट के लिए मसाले के साथ भून लेंगे, उलट पलट चलट करके मसाले के साथ भून लेंगे। उधर हमारी चाय भी बन के तैयार हो गई है। अब इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक हम ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, लग रहा है क्योंकि सोंधा नमक है, ये व्रत वाला नमक है, तो नमक में हमें क्या कर रहा है, ये थोड़ा हल्का नमक होता है, इस वजह से अब थोड़ी सी हींग ऊपर से डाल देते हैं। हींग जब हम ऊपर से कच्ची हींग डाल देते हैं तो इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब 1 मिनट के लिए अब हम मसाले के साथ भून लेंगे। सब्जी को हम मसाले के साथ भूनते हैं तो स्वाद दुगना बढ़ जाता है। तो हमने ढक के रख दिया 1 मिनट के लिए। उधर हम चाय की तैयारी कर लेते हैं। जब तक चाय को अच्छे से खौला लेते हैं, इसमें 2-3 उबाल मार लेंगे और फिर इसको छान लेंगे। जब तक चाय अच्छे से पक नहीं जाती है तब तक चाय में भी टेस्ट ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि अच्छे से जब हम चाय को पका लेते हैं तो टेस्ट भी अच्छा आता है। इधर हमारे 1 से 2 मिनट हो चुके थे तो सब्जी को भी हम चला देते हैं। सब्जी में अब हम पानी लगा देंगे। सब्जी हमारी हो चुकी है तो सब्जी में जितना हमें ग्रेवी चाहिए, रसा चाहिए, उतनी हम तरी यानी कि तो उतना हम पानी लगा देंगे, क्योंकि ये आलू बरी की सब्ज़ी जब हम बनाते हैं तो पतली पतली अच्छी लगती है। क्योंकि पतली पतली इसलिए अच्छी लगती है, चावल के साथ खाते हैं बड़े मज़े से, बच्चे हमारे बहुत ही ज़्यादा प्यार से खाते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो एक कुंडा निकल गया था कढ़ाई का, तो उसमें छेद हो गए थे, तो इससे पानी निकल जाता है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा, जब आटा मैंने पहले ही लगा के रख लिया था, तो वो आटा मैंने इसमें लगा दिया है। घर का थोड़ा छोटा मोटा जुगाड़ इसी तरह से कर लेते हैं। तो अब ढक के रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। जब इसमें फटका पड़ेगा तब तक हम चाय को कर लेते हैं। चाय भी हम दे देते हैं बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। चाय को छान लेते हैं। तो चाय हमारी बन के रेडी हो चुकी है। देखो, अब हम सबको लगा के दे देंगे। बर्तन को भी हम साथ ही साथ में रख देते हैं और हाथों हाथ इधर हम चावल भी कर लेते हैं। चावल हमने बीन लिए पहले ही, अब 3-4 पानी में हम धो के ले आते हैं चावल। तो 3-4 पानी में हमने चावल धो लिए हैं। चावल को भी हम दूसरी गैस पे रख देंगे। चावल भी बनते रहेंगे और सब्जी भी बनती रहेगी। आटा हमने पहले ही लगा के रख दिया है। सब्जी को भी देख लेते हैं, सब्जी में भी फटका नहीं पड़ा है, एक बार चला देते हैं। और कलर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है इस तरह से बनाओ तो। और लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। कब लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी फ़ायदा भी करती है। ढक कर रख देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए। उधर हमारे चावल भी फदक चुके थे, उसमें फटका पड़ चुका था, तो चावल को भी हम चला देते हैं। सब्जी में भी हमारे फटका पड़ चुका है। देखो, इस तरह से खौलने लगी है सब्जी। जब तक हम खौलाएंगे, जब तक इसमें बरी और आलू गल नहीं जाएं। आज की सब्ज़ी किसी की डिमांड पे नहीं है, ना हस्बैंड की ना बच्चों की। मैंने अपनी मर्ज़ी से बनाई है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनी थी और बच्चों ने पेट भर के खा भी लिया था। ढक के रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। इधर हमारे चावल भी बन चुके हैं। अब इन्हें बफाने देंगे स्लो गैस पे। गैस को हम स्लो कर देंगे। 1 मिनट के लिए हम चावल छोड़ देंगे ऐसे ही। सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। देखो, तो सब्ज़ी को चला देते हैं अच्छे से। इतना ही हमें ग्रेवी चाहिए, इतना ही रसा चाहिए, क्योंकि चावल के रोटी के साथ खाना है। अब इसमें डाल देते हैं ढेर सारा धनिया पत्ती। धनिया पत्ती से क्या होता है, स्वाद अच्छा आता है, दुगना स्वाद बढ़ जाता है। क्योंकि कस्तूरी मेथी मैं डालती नहीं हूँ, किसी को घर में पसंद नहीं है, तो मैं धनिया पत्ती यूज करती हूँ। सब्जी हमारी बन चुकी है। गैस को ऑफ कर देंगे और सब्जी को ढक के रख देंगे। आगे की तैयारी कर लेंगे रोटी सेकने की।
देख लेते हैं, बड़ी सारी गल चुकी हैं हमारी और आलू भी गल चुके हैं। तो सब्जी को हम ढक देते हैं। देखो कितना अच्छा कलर आया है, इतना ही हमें ग्रेवी चाहिए। अब आगे की तैयारी कर लेते हैं रोटी सेकने की। सबसे पहले हम सब्जी को बर्तन में निकाल लेंगे, एक डोंगे में निकाल लेते हैं। सारी सब्जी हम डोंगे में निकाल लेंगे। चावल भी हमारे बन चुके हैं। काफ़ी दिनों में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि समय नहीं था हमारे पास। घर में हमारे यहाँ बहुत शादियाँ थी, बहन की भी बेटी की थी और हमारी ननद की भी थी, तो समय ही नहीं मिल पा रहा था कि हम वीडियो शूट। तो मैंने वीडियो काफ़ी कर ली हैं लेकिन अभी मैंने एडिट नहीं की हैं। तो जब समय मिलेगा तब आप लोगों के साथ एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब मैंने सब्जी को कर दिया है डोंगे में। देखो इस तरह से सब्जी को साइड में रख देंगे, चावल का भी भगोना साइड में रख देंगे। अब हम कर लेते हैं रोटियों की तैयारी। पहले हम गैस को साफ़ कर देते हैं क्योंकि आटा चिपकेगा अगर गैस पे थोड़ी भी चिकनावट रहेगी तो हम पटा को भी रख लेते हैं, तवा को भी रख देते हैं। गैस को ऑन कर देते हैं, तवा होगा जब तक, तब तक हम आगे तैयारी कर लेंगे। 10 से 15 मिनट में हमारा लंच यानी कि लंच डिनर दोनों है, दोनों मैंने इकट्ठा बना लिया है। तो अब मैं यहाँ पे रोटियां भी सेक लूँगी। और इस तरह से जब हम रोटी सेकते हैं तो रोटी काफ़ी मुलायम होती है और एकदम स्वादिष्ट भी बनती है। 10 मिनट पहले ही आटा लगा के रख देती हूँ मैं। इसी तरह से मैं सारे आटे को सेक लूँगी। 3-4 रोटी सेक लूँगी, फिर बच्चों को लगा के दे दूँगी थाली। क्योंकि यहाँ पे मैं चंदिया लगा देती हूँ थोड़े से आटे की तवा पे, क्योंकि मैं तवा की गाय की रोटी नहीं निकालती हूँ। गाय हमारे इधर आती ही नहीं है, कहीं मिलती भी नहीं है, तो गाय को हम दे भी नहीं पाते हैं। तो इस वजह से मैं छोटी सी चंदिया लगा देती हूँ और चिड़ियों को डाल देती हूँ। तो तवा हमारा हो चुका है, अब डाल देंगे रोटी। इसी तरह से 3-4 रोटी हम सेक लेंगे। मौसम भी चेंज हो चुका है तो बीमारियां भी बहुत नज़दीकी आ रही हैं, क्योंकि मेरी हालत बहुत खस्ता है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मेरा चेहरा कैसा हो रहा है, क्योंकि बहुत मैं बीमार हो चुकी हूँ। क्योंकि कल भी मैं दवाई लेके आई थी, 2-3 दिन से दवाई लेके आ रही हूँ, कोई फ़ायदा नहीं पड़ रहा है। लेकिन खाना तो बनाना ही है, काम तो करना ही है। काम तो बच्चों को, हस्बैंड को, सभी को करके खिलाना तो है ही हमें, चाहे तबीयत ख़राब हो या ना हो, काम तो सारा करना ही करना है। तो देखो रोटी हमारी फुल्की एकदम फूल चुकी है, एकदम मुलायम मुलायम होगी और गर्मा गर्म हम सर्व कर देंगे बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। फिर सारा आटा बाद में सेकूंगी, पहले इन लोगों को थालियाँ लगा के दे दूंगी। एकदम देसी खाना, उड़द और मूंग की दाल की बरी और आलू की सब्जी एकदम रसे वाली, और चावल के साथ, रोटी के साथ खाओ, बड़े मज़े आते हैं खाने में और बड़े प्यार से सभी पूरे परिवार वाले खा भी लेते हैं। समझ ही नहीं आता है हर रोज़ की टेंशन कि कल खाने में क्या बनाए, कल लंच में क्या बनाए, कि डिनर में क्या बनाए। अब तो गर्मियों में यही होगा। कौन कौन इस तरह से बनाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब रखा उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो चलो लगा के दे देते हैं एकदम देसी थाली बच्चों के लिए। लगा देते हैं चावल, रोटी और सब्जी। तो आज की थाली हमारी रेडी हो चुकी है। 10 से 15 मिनट में मैंने पूरा लंच बना के रेडी कर दिया है। अब दे देते हैं लगा के थाली। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। पूरी यूट्यूब फैमिली को, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मिलूंगी न्यू वीडियो में। बाय बाय।